इसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आज के वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो पार्ट 5 तक अभी तक सीख चुके हैं, आज पार्ट 6 है, मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले जो लेक्चर 5 आप सभी के साथ लिए गए उसमें से आप सभी को वैद्युत विभवांतर बताया गया, वैद्युत विभव क्या होता है वो बताया गया, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव बताया गया, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में आप सभी को बताया गया, विभव प्रवणता, सम विभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सभी की बातों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वो वीडियो लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने वैद्युत विभव से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित बहुत सारी बातों को सीख लिया है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, फिर आगे आएगा वैद्युत धारिता से संबंधित बातें करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जल्द से जल्द सभी लोग क्लास से जुड़ जाए, अपने शेष श्रेणी हमारे जो बच्चे हैं वो साथ में जुड़ेंगे। और बहुत अच्छा आप सभी का अभी तक का रिस्पांस है, आप सभी की जो सपोर्ट है वो बहुत जबरदस्त है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सभी को आप स्वागत करते हैं इस क्लास में। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो क्लास की शुरुआत करें भाई, है ना, क्लास की शुरुआत करें। जितनी भी बातें अभी तक सीखी, बहुत बच्चों ने उसका सपोर्ट किया। कुछ बच्चों को अभी लगता है कि सर हमसे क्वेश्चन कम बन पा रहे हैं या डेरिवेशन बहुत लेंथी है 12th में, तो आप इससे दूर भाग नहीं सकते। मैं बार बार यही चीज कहता हूं, रोज यही याद दिलाता हूं कि अब आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है नहीं, पढ़ना ही है। इसका कोई रास्ता नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं। साइंस से पढ़ रहे हो तो भागो नहीं। अगर डर के जो भाग गया तो कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, कोशिश करने वाले जितना वो मतलब इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मतलब आपको कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को बता दीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। आप सभी को पता है ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6 बजे जरूर जरूर आना होगा। तो क्लास में शाम के 6 बजे डेली आपको रेगुलर अटेंड करना है क्लास को। एप्लीकेशन पर आपकी भी क्लासेस चल रही हैं, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कभी नोटिफिकेशन पहुंचता है, कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, इन सब बातों को आप सभी को याद रखना है। तो चलें आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अच्छे से पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मैंने नोट डाउन कर रखा है, क्योंकि उन पे ज्यादा टाइम बस बताना एक तरह से आपके लिए वो जरूरी है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो बुक्स में क्योंकि आपको एक समरी के तौर पर मैंने निकाल के रखा है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी पब्लिकेशन से बुक पढ़ रहे हो, तो वो इसलिए मैंने लिखवा लिया है। बाकी आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आप समझ में आने भी लगा है कि कैसे सर सॉल्व करते हैं, बहुत जरूरी भी। ठीक है, चलो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि आवेश चालक का वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव, आवेशित चालक का वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंस है, इन बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि आवेशित चालक के अंदर, आवेशित चालक कोई चालक वस्तु, चालक में मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। तो आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान होता है। प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो आवेश होता है ना वो समान रूप से वितरित हो जाता है पृष्ठ पर, क्योंकि चालक होता है। जबकि अचालक वस्तु में जैसे प्लास्टिक है, अब इसमें हम आवेश देंगे जहां पर वहीं पर रहेगा। मान लो बालू से किसे, तो यहीं पर आवेश रहेगा, दौड़ के यहां नहीं आएगा। आप लोहे की राड लो, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, उनको रगड़ो, क्या उनमें चार्ज नहीं आता? होता है, लेकिन वो आवेश जो आया ना वो फैल गया पूरे पृष्ठ पे, क्योंकि वो चालक धातुएं होती है, उन्हें चालक बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ये अचालक को इंसुलेटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जो अर्धचालक होते हैं, जिनके सतहों पर या जिनके परमाणुओं के बाह्य कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें क्या बोला जाता है, अर्धचालक बोला जाता है। अर्धचालक सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। और जो परावैद्युत पदार्थ जो कि अचालक की तरह होते हैं उन्हें डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, जो कि समान है, चाहे कुछ चालक बोलो या परावैद्युत। देखो, आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान एवं वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र उसके जो चालक के अंदर होगा, भीतर, वो शून्य होगा। गोला है, उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं। गोला ठोस है, इसके भीतर जो अगर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठोस और वो भी कोई भी कैसा हो, चालक हो, ये तो अचालक है, लेकिन अगर चालक हो, मान लो लोहे की राड हो, तो उसके भीतर पृष्ठ पर विभव होगा, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन भीतर नहीं होगा, भीतर शून्य होता है। ठीक है, अच्छा, E बराबर dV अपॉन dr से वैद्युत विभव एक समान हो। ठीक, चलो ये तो सोच पता ही है। ये पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ताकि आप इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करो। स्थितिकी में स्थित आवेश चालक का संपूर्ण आवेश केवल उसके पृष्ठ पर वितरित रहता है। ये विपरीत नहीं, यहाँ पर वितरित रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा वितरित रहता है, विपरीत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, परेशान ना हो। वितरित क्या होता है, वितरित रहता है, वितरित रहता है। गॉस की प्रमेय फाई इज इक्वल टू q/में एप्सिलॉन नॉट, तो फाई वैद्युत फ्लक्स तो यही होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी। अब छोटे से फ्लक्स के लिए डी फाई, लेकिन पूरा फ्लक्स निकालना है तो समाकलन करते हैं, तो ई डी इज इक्वल टू q/में एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। और आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ये पीछे भी वही बात लिखी हुई है, संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर होगा। संपूर्ण आवेश चालक के कहां पर हो जाता है, पृष्ठ पर हो जाता है। गोले के लिए ये चीज बताई गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके पैनल पीडीएफ में पहुंच जाएगी तो आप लिख सकते हो। आवेशित चालक के समस्त आयतन पर उसके पृष्ठ पर विभव समान व नियत रहता है। बात समझ लीजिए, चाहे वो गोला हो, चाहे वो कोई आयत हो या किसी भी आकृति की है, तो जो आवेश होगा वो चालक, आवेशित चालक जो होगा उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। आवेश कहां आ जाएगा, उसके पृष्ठ पर आ जाएगा।
ठीक, अब आवेशित चालक ये है, इसके कहां पर आ जाएगा आवेश, सब पृष्ठ पर आ जाएगा। आवेश कहां आ जाएगा, ठोस है मान लो, ठीक है, कहां आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। अंदर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0, लेकिन क्या वैद्युत विभव शून्य होगा, नहीं, वैद्युत विभव शून्य नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और वैद्युत विभव जो होगा वो समान रहेगा, ठीक है। V जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। विभव क्या रहेगा, समान रूप से पूरे चालक में उपस्थित होगा, यही बात यहाँ पर बताई गई, ठीक, संपूर्ण आयतन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये सिखाया गया क्षेत्रफल, मतलब इसका सूत्र ही आपको प्रूव कराया गया था गॉस की थ्योरम में, ठीक है। पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये एन कैप सर क्या है, तो एकांक सदिश है दिशा बताने के लिए, एकांक सदिश, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो एकांक सदिश, ठीक है, दिशा को बताने के लिए वैद्युत क्षेत्र, इसलिए एन कैप लिखा हुआ है, इससे परेशान नहीं होना है, ठीक। वही सारी बातें लिखी हुई, ई डी ए सिग्मा डी ए भाई अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू की वैल्यू हम तोड़ सकते हैं, क्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश बटे क्षेत्रफल, ये पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, सॉरी हाँ लैम्डा बराबर क्यू अपान में एल होता है, इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये पृष्ठ आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर क्यू अपान में आयतन मतलब वी, ये क्यू अपान में ए मतलब क्षेत्रफल, ये क्यू अपान में एल मतलब रेखीय कोई लंबाई, तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये सारी चीजें आप सभी को पूरा अच्छे तरीके से बताई गई, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ये तो खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे जो मैंने लिख दिए हैं न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले, कि आप लोग क्लास से अच्छे से जुड़ जाएंगे और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आगे कॉपी रख करके सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल आज आप खुद बनाओगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत का, न्यूमेरिकल कैसा है अभी आपको पता ही चलेगा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी परिभाषा कभी पूछ ली जाती है, इसकी डिफिनीशन जो है कभी कभी पूछ ली जाती है, डिफिनीशन, तो इसलिए इसकी डिफिनीशन जो है वो याद रखिएगा, डिफिनीशन इसकी याद रखिएगा क्या होती है परिभाषा, कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा कहलाती है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होती है। यह ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, यह भी बहुत जरूरी है, यह ऊर्जा का एक छोटा मात्रक। मैंने क्या बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। अब इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी है वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी हम लोग केवल स्थिर वैद्युत विभव से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी धारिता आप लोग पढ़े नहीं हुए, धारिता आगे पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो आएगा वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। बात समझ गए मेरे शेर और श्रेणियां, तैयार हो क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने के लिए? यस सर भाई कमेंट में आप कर सकते हैं, और जल्द से जल्द न्यूमेरिकल के लिए कॉपी और पेन रखिएगा सामने। और मेरे टीपू सुल्तानों, आप छापने और टीपने की आदत को छोड़ करके, क्योंकि टीप लो छाप लो ये सब नहीं होगा, इसके लिए आपको समझ लो ये शब्द यूज करिए कि समझ के पढ़िए। छापने में क्या होता है, टीपना क्या होता है, टीपू सुल्तान बनना है क्या? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा तो आपको काम करना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल है अच्छा, लेकिन एक ही न्यूमेरिकल में आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। प्रश्न क्या कह रहा है, मैंने कहा था कि प्रश्न को पहले सावधानी पूर्वक पूरा पढ़ लें और उसके बाद जो निष्कर्ष निकले उसके बाद हल करना शुरू करें कि हमें स्टार्ट कहां से करना है और प्रश्न कह क्या रहा है। उसी आधार पर आपको चित्र भी बनाना है, अगर चित्र बनाने की आवश्यकता पड़े तो। ऐसा नहीं कि फलजी चित्र बना रहे हो, मैंगो बना रहे हो तो संतरा बना रहे हो। बात समझ गए? देखो कह रहे हैं कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3, ये आवेश माइनस में है, -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलो बनाएंगे। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? विभव कह रहे हैं शून्य होना चाहिए। चलो अच्छा, तो अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। अनंत पर विभव शून्य मान क्या लीजिए भैया, होता है वो तो हमें पता है। प्रश्न वाले ऐसा बता रहे हैं जैसे हमें ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। क्या एहसान कर रहे हो? चलो चलो प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो देखो हम यहां पर समझ सकते हैं, हम यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये दोनों आवेश जो है प्यारे बच्चों, ये जो दोनों आवेश हैं ये इस प्रकार से, ये दोनों आवेश एक आवेश है प्लस का क्यू, प्लस का क्यू क्या मतलब कितना आवेश है, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। तो एक को यहां लिख ले रहे हैं 5 × 10⁻⁻8 कूलाम, ये आवेश यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आवेश -3 दो बिंदुओं पर रखे हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दूसरे आवेश का मान है -3 × 10⁻⁻8 कूलाम। ये दोनों आवेश एमकेएस पद्धति में मात्रक भी है और इस प्रकार से रखे, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मान ले रहे हैं कि Q1 आवेश है और ये मान ले रहे हैं Q2 आवेश है। बात समझ गए? ये Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे सर 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर दूरी। ये
अब कह रहे हैं इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो इनको जो मिलाने वाली रेखा है, आप सभी भी यही कहेंगे, जोर से बताएंगे कि वैद्युत विभव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, तो ये वाली मिलाने वाली रेखा। और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, बोलो यस और नो। इसको भाई आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत बोले तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से। तो हम मान ले रहे हैं चाहे इस बिंदु पर विभव लो और चाहे अगले बिंदु पर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बिंदु पर आप मान लो कि इसके बीच में कहीं पर भी शून्य होगा। बीच में ये नहीं कहा मध्य बिंदु, कुछ ऐसी चर्चा नहीं की है। देखो कह रहे हैं कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो बिंदु आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। कह रहे हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। मतलब इन्होंने उत्तर बता दिया है। क्या उत्तर बताया है कि विभव क्या और आना चाहिए आपका आंसर 0। विभव का आंसर क्या है 0 है। हमसे दूरी पूछ रहे हैं, दूरी पूछ रहे हैं किस बिंदु पर, तो दूरी हमें निकालनी है। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ चाहे बीच में, कहां पर विभव शून्य होगा हमें ये नहीं पता है। तो हम इस आवेश से किसी भी आवेश से ये मान सकते हैं कि बीच में कहां हो, यहां पर विभव शून्य हो सकता है, यहां पर विभव शून्य हो सकता है, या यहां पर विभव शून्य हो सकता है। तो दोनों के बीच में भी विभव शून्य हो सकता है और बाहर भी विभव शून्य हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विभव अदिश राशि है। जबकि वैद्युत क्षेत्र में दिशा देखनी पड़ती थी, ये बल लगाएगा खींचेगा, लेकिन वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इसमें आपको दिशा वाला कंडीशन छोड़ देनी है। वहां के न्यूमेरिकल ठीक ऐसा ही था, देख लेना, बच्चों ने पता होगा कि आपको पीछे जो न्यूमेरिकल बताए गए वहां पर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित ऐसा ही था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में क्या थी, दिशाएं थी, जिससे बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये दो आवेश के बीच में मान ले रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच में मान ले रहे हैं किसी बिंदु, ये मान लो ये, ठीक है, ये यहां पर, ठीक, क्योंकि ये आवेश का विभव यहां पर थोड़ा सा कम होगा, इसका यहां पर ज्यादा, ये कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मान लिया इस बिंदु पर विभव कितना है, वो इस बिंदु पर विभव कितना है 0, ठीक है। बिंदु पर विभव कितना है 0, और ये बिंदु कौन सा है O है, ठीक। ये बिंदु कौन सा है O, जिसकी -3 कूलाम से या इस कूलाम से किसी आवेश से Q1 आवेश से दूरी कितनी है, मान लो Q1 आवेश से ये दूरी कितनी है देखो Q1 आवेश से इस बिंदु की दूरी मैं मान ले रहा हूं x है, ठीक है। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, हर बात लिखना नहीं है कि इसकी दूरी माना x, वो डेरिवेशन में लिखते हैं। न्यूमेरिकल में आपको चित्र बना के सारी चीजें स्पष्ट कर देनी है कि चित्र से, चित्रानुसार। एग्जाम में ऐसे ही न्यूमेरिकल भी हल करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल को तो और शॉर्ट में हल करिए, जल्दी से टिक करके आगे बढ़िए। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं, जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वाले याद कैसे करें। अरे भैया क्या पता है आपको, यही वैल्यू -3, अरे लगाने का तरीका सीखोगे, वहां कैलकुलेशन करोगे, जो आंसर आएगा उसी को तो टिक करोगे। इंटरमीडिएट में हो भाई, इस बात को भेजे में अपने बैठा लो, दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। छापने टीपने से काम नहीं चलेगा। 95+% लाना है तो मेहनत करनी है, एक ही नारा, ठीक है। चलो, तो 5 × 10⁻⁸ आवेश, इससे हम मान ले रहे हैं कि यहां पर बिंदु O पर विभव शून्य है। ये बात की गणना हम कर सकते हैं। यहां पर ये लिख सकते हैं कि दो स्थितियों पर विभव शून्य हो सकता है। यहां पर ये पहले लिख देंगे, यहां 2 स्थितियों पर विभव शून्य हो सकता है। 2 स्थितियों में विभव शून्य हो सकता है, विभव शून्य हो सकता है। कहां 2 स्थितियां हैं सर, हमें तो कुछ नहीं ये समझ में आ रहा कि 2 स्थितियां कौन सी। एक, या तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर भी हो सकता है विभव शून्य। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, तो बाहर भी शून्य होगा। निकालेंगे, देखेंगे कितनी दूरी पर अगर विभव शून्य होता है तो पहले करेंगे कैलकुलेशन। दोनों आवेशों को 2 स्थितियों में विभव शून्य हो सकता है। पहली स्थितियों में मैं निकाल रहा हूं कहां पर, दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में किसी भी बिंदु पर, अब बीच का मतलब मध्य बिंदु नहीं, एकदम मिडिल वाला पॉइंट नहीं कह रहे हैं, बीच में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर विभव शून्य हो सकता है, किसी बिंदु पर। ये तो मैंने माना क्या, माना बिंदु O पर विभव शून्य है। पहले तो हम यही मान रहे हैं, माना बिंदु O पर शून्य है, बिंदु O पर पहली कंडीशन हम बीच वाली निकाल रहे हैं। माना बिंदु O पर विभव शून्य है, विभव शून्य है चित्र से। अब चित्र से बाकी बता सकते हैं, चित्र से माना बिंदु O पर विभव शून्य है। अब ये विभव सर शून्य है, मतलब ये विभव है किसका, तो एक आवेश, इस आवेश का विभव और इस आवेश का विभव। अब आपको विभव का सूत्र आना चाहिए। विभव के सूत्र V बराबर क्या, W/Q। क्या कार्य निकालना पड़ेगा क्या सर, W/Q, या यहां तो 2 आवेश दिए गए तो और कौन सा विभव का सूत्र सीखे। विभव का सूत्र ये भी सीखा, 1/4πε0 Q/r। दूरी पता हो, आवेश पता हो तो हम ये वाला सूत्र रख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो टोटल फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹। मतलब Q और R पता होना चाहिए, आवेश पता है, दूरी x, टोटल दूरी 16 है। ये x हमने माना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। बीच में किसी भी बिंदु पर हो सकता है, तो x मान लिया, तो ये इतनी दूरी बची हुई कितनी होगी,
इस आवेश से बची हुई दूरी देखो, टोटल 16, इतनी मैंने x मानी, तो ये बची दूरी क्या होगी 16 माइनस x होगी। क्या होगी 16 माइनस x होगी, याद रखिएगा ये 16 माइनस x भाई, टोटल 16, ये इतनी x मानी तो 16 माइनस x बची। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों माइनस आर, ये एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, आपने इसका डेरिवेशन किया था। तो हम यहां पर यही आकलन करेंगे, इंटरप्रिटेशन का काम यही है कि हम सूत्र कौन सा लगाएंगे विभव निकालने के लिए। क्या v बराबर, अब यही चीज मैंने सिखाई भी वहां पर न्यूमेरिकल लगाते समय कि आपको सूत्र पहचानना है कि v बराबर w अपान में q लगाएं, बोलो, या फिर v बराबर 1/4πε0 q अपान में r लगाना है। तो अब मैं हमेशा तो आपके साथ नहीं हूंगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। विभव के फार्मूले सोचने हैं, याद करने हैं विभव के फार्मूले मस्तिष्क में, और फिर ये देखना है कि कौन सा यहां पर लगाना उचित होगा, ये वाला या ये वाला। अब इसमें तो कार्य है, बड़ा लंबा फार्मूला है। ये वाला देखो q अपान में r, ये तो फिक्स होती है। अब आपको सोचना क्या q पता है, आवेश के मान पता है, हाँ पता है, r पता है, दूरी पता है, बस हल कर लेना है। वो क्या कह रहे हैं कि बिंदु O पर विभव कह रहे हैं शून्य, इस बिंदु पर विभव शून्य है, तो विभव शून्य है, ये एक तरफ से आंसर दे रहे हैं, हमसे दूरी पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी पर विभव शून्य है। तो हम मान ले रहे हैं कि बिंदु O पर विभव शून्य है, और इससे दूरी x मान ली, तो आधी दूरी बची कितनी 16 माइनस x, और इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव शून्य है। दोनों आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव क्या है, शून्य है। तो चित्र से अगर हम दोनों आवेशों के कारण निकालें, v1 प्लस v2 बराबर क्या कह रहे हैं 0। भाई q1 आवेश के कारण विभव और q2 आवेश के कारण विभव क्या 0 होगा। दोनों आवेशों का जो द्वारा उत्पन्न यहां पर विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन ये कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है। तो v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू क्या होगी, v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू क्या होगी। तो v1 बराबर होगा q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव, है ना, q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव, आवेश के कारण उत्पन्न विभव, उत्पन्न q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। फिर भी हम लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, बाकी आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। उत्पन्न विभव v1 बराबर क्या होगा 1/4πε0 q1 अपान में r1, q1 अपान में r1, r1 की दूरी कितनी मानी x है वो, ठीक। इसी प्रकार q2 आवेश के कारण, q2 आवेश के कारण उत्पन्न विभव v2 कहां पर, बिंदु O पर, ये भी लिख देना, बिंदु O पर, मेरी प्यारी बिंदु ठीक है, बिंदु O पर Q2 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ये मैंने जो कामा लगाए हैं इसका डॉट डॉट 2 बार लिख दिया है, सब बना रहे हैं, मतलब वही भाषा यहाँ लिखनी होती है। लिखने का ऐसे मैंने तरीका, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, लिखिएगा, समय रहता है। अभी मैं आपको समझा ज्यादा रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर केवल डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। v2 बराबर क्या होगा 1/4πε0 q2 अपान में r2। अब यही विभव मैंने क्या बताया, विभव शून्य है v1 प्लस बिंदु O पर क्या कह रहे हैं, बिंदु O पर प्रश्नानुसार, प्रश्न की भाषा के अनुसार बिंदु O पर विभव v1 प्लस v2 बराबर क्या है, या कह लो बिंदु O पर v नेट बराबर क्या 0। v नेट का मतलब क्या है कि v1 प्लस v2 बराबर 0। v1 प्लस v2 का मतलब 1/4πε0 और q1 अपान में r1 प्लस 1/4πε0 q2 अपान में r2 बराबर क्या 0। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं ये 1/4πε0 लिखूं, के लिख सकता हूं ना, इसकी जगह पर ये चीज मैंने सिखा रखी है भाई, क्यों इतना बार बार मैं लिखता हूं इतना 1/4πε0, इसको क्या लिखते हैं स्मॉल के। तो अगर मैं यहाँ पर ये ना इतना लंबा चौड़ा ना लिख के मैं केवल के लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है, हजम नहीं होगा, हजम होगा, के q1 अपान में r1। भाई देखो इतने क्यों लिख दो, q1 अपान में r1, छोटा सूत्र हो गया। और कई बच्चों ने कमेंट में लिखा था, मुझे याद है कमेंट में लिखा था, मतलब मैंने पूरा डेरिवेशन 1/4πε0 मान के कराया, लेकिन बच्चे ने के करके कि सर आज हमने ये सीखा v इक्वल टू के q अपान में r। बहुत बढ़िया था, मतलब कि आप खुद से अब एक्टिविटी कर रहे हो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको वो चीज सिखाई थी और आप उसको फॉलो करते हुए आ रहे हो। के q1 अपान में r1 प्लस स्मॉल के q2 अपान में r2 बराबर क्या 0, q2 अपान में r2 बराबर 0। चलो रखते हैं, वैल्यू रखिए और हल करिए, वैल्यू रखिए और हल करिए। तो के को मैं अभी नहीं हल कर रहा हूं, के q1 की वैल्यू क्या है 5 × 10 की घात -8 है, चलो रख रहा हूं 5 × 10 की घात में -8 है, ओके सर, बटे r1 मतलब ये डिस्टेंस, इस बिंदु O पर विभव x दूरी है, तो बटे x हो जाएगा, प्लस के q2 की वैल्यू कितनी है, तो -3 × 10 की घात, और वैद्युत विभव अदिश राशि है तो यहाँ चिन्ह के साथ आवेश को लिया जाता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल में चिन्ह के साथ आवेश को नहीं लिया जाता क्योंकि वो सदिश राशि है, उसमें हम दिशा के महत्व देते हैं। यहाँ पर परिमाण के साथ उसकी प्रकृति भी ली जाएगी। तो -3 × 10 की घात में -8 कूलम बटे r2 बराबर कितना दूरी है 16 टोटल थे 16 माइनस x। अच्छा एक चीज और, सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है भाई, देख लीजिए सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी तो सेंटीमीटर में होंगे सेंटीमीटर, और ये कूलम में है तो इसको मीटर में बदलो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर 10 की घात -2, 10 की घात -2 से इसका गुणा करो और 10 की घात -2 से इसका गुणा करो। गलतियां नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। अच्छा देखो जरा कॉमन क्या मिल रहा है, के कॉमन है, यस सर। 10 की घात -8 कॉमन है, यस सर। 10 की घात -2 भी
कॉमन है, देख लो जरा। 10 की घात -8 के 10 की घात -2 और के दोनों जगह मौजूद है। इन दोनों पदों में, ये दो अलग अलग पद है ना, और इन दोनों पदों में कॉमन मिला के x की घात -2 10 की घात -8 10 की घात -8 10 की घात -2 के, ये कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? ऊपर बचा 5 और 10 की घात ये तो सब 5/x बचा। देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, -3 तो 3 लिखे, 3 बटे ये तो बाहर चला गया, के बाहर चला गया, 10 की घात -2 बाहर चला गया, केवल बचा 16 - x, 16 - x, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ये 16 - x बचा, बराबर क्या? 0 है, तो 0 कर दीजिए, बराबर ये 0। अच्छा देखो ये टोटल जो वैल्यू हमने कॉमन ली है, ये जब इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो 0 के अपान में जाएगा भाग में, तो जब भाग में ये टोटल वैल्यू इधर जाएगी तो वो 0 हो जाएगी। अर्थात होगा क्या आगे? आगे देखो यहीं पर सवाल लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये केवल बचेगा, बचेगा क्या? 5/x 5/x माइनस 3/16 - x, देखो 3/16 - x बराबर क्या? 0, बराबर क्या? 0। 16 - x मतलब तिर्यक गुणा करा दीजिए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5 गुणे इसका गुणा इससे 16 - x, फिर माइनस लगाइए, -3 गुणे और ये वाला x इधर जाएगा x, और आपस में इन दोनों का गुणा मतलब x गुणे ब्रैकेट में क्या? 16 - x बराबर क्या है? 0। अब देखो ये इधर भाग में वैल्यू है टोटल, इसको उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर वाली केवल वैल्यू बचेगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू बच रही है उसका गुणा कराते हुए लिखिए, 5 का गुणा 16 से कराइए तो 16 × 5 = 80, 5 का गुणा x से कराइए तो माइनस का 5x हो गया, ये पद हल हो गया, फिर माइनस है माइनस लगा दीजिए, ये 3x है तो -3x हो जाएगा, -3x बराबर क्या? 0। ये टर्म तो उधर जाके 0 हो गया, बचेगा कितना भाई? देखो 80 - 5x और -3x हो जाएगा, माइनस माइनस है दोनों में तो जुड़ जाएंगे, -8x हो जाएगा, तो 80 - 8x बराबर 0। माइनस का 8x अगर उधर भेज दे तो प्लस का 8x हो जाएगा ना, तो उसको मैं इधर ही लिख रहा हूं, प्लस का 8x बराबर इधर तो प्लस का 80 यही है, तो प्लस का 80 रहेगा। 8 से 80 को भाग, 8 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, मतलब 8 से काट दीजिए, 8 दाम 80, तो x बराबर क्या आया? 10, x बराबर क्या आया? 10। और हमने जो माना था वो सेंटीमीटर में ही माना था, अब इसको नहीं कह देना x मीटर 10 मीटर, भाई ये दूरी 16 मीटर और ये x माने थे इतना छोटा, तो जो माने थे वो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर, x बराबर 10 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया बीच में, x बराबर 10 सेंटीमीटर उत्तर। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? 10 सेंटीमीटर उत्तर लगाना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लगाना पड़ेगा, प्रश्नों को हल करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे बच्चों। मैंने तुमसे कहा था कि न्यूमेरिकल को कॉपी में लगाने से पहले मन में लगाया जाता है, तो पहले मन में लगाना है, बाद में इसे सॉल्व करना है। बोलो क्या ये क्वेश्चन इतना तो हार्ड नहीं था, बड़ा आसान लगा होगा। अभी इसकी द्वितीय स्थिति, इसके बाहर भी हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। देखो मैंने बताया क्या, 2 स्थितियों में विभव शून्य हो सकता है, एक तो मध्य बिंदु पर और बाहर भी शून्य हो सकता है, मध्य बिंदु नहीं बीच में, मध्य बिंदु बात अलग हो गई, मध्य बिंदु पर विभव अलग अलग होगा, क्योंकि इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है, तो विभव मध्य बिंदु पर इसकी वजह से ज्यादा हो जाएगा, तो विभव का मान कुछ ना कुछ होगा। हमें ऐसा बिंदु खोजना है, अब ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, सोचो इससे ज्यादा, तो क्योंकि ये अधिक प्रभावकारी है ना, 5 ज्यादा बड़ा है, ये 3 छोटा है, भले ऋणावेश है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 अंकों में छोटा है, ये अंकों में बड़ा है, तो इसका प्रभाव दूर तक ज्यादा होगा, इसका प्रभाव जो है वो कम होगा, कम दूरी पर, इसीलिए ये 10 सेंटीमीटर आया। ये इसकी दूरी कितनी आएगी? -3 से अगर पूछे कि -3 से कितना दूर होगा इस वाले आवेश से, Q2 आवेश से कितनी दूरी पर, तो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 में 10 घटा तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये कम दूरी पर प्रभावकारी, क्योंकि इसका मान कम है, जबकि ये दूरी ज्यादा है, तो ये बराबर का जहां पर वैद्युत विभव उत्पन्न हो, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो विभव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ गए भाई? दोनों बराबर मात्रा का फोर्स विभव रहेगा तभी तो 0 होगा, वो भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, तो एक तो दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर हो सकता है, दूसरा दोनों आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों के बाहर, सॉरी दूसरा प्रश्न आ गया, दोनों आवेशों के बाहर। अभी यही प्रश्न हल करना है, ये दूसरा नहीं है, इसी प्रश्न को हल करना है, लेकिन अब दोनों आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों से बाहर की ओर मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में बाहर की ओर, रेखा में बाहर की ओर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये कितना होगा भाई? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में बाहर की ओर, तो अच्छा देखो बाहर की ओर क्या हो सकता है भाई? बाहर की ओर मतलब अब जो आवेश मिलेंगे, यहीं पर चित्र बना दे क्या, अलग क्यों ले, इसीलिए मैंने ये बड़ा सा चित्र बनाया था। ठीक है, तो इस जगह पर मैं मान ले रहा हूं ये बिंदु यहां पर है, थोड़ा सा दूर ही ले रहे हैं, दूरी है भी। ठीक, और अब इस स्थिति में जो टोटल यहां से डिस्टेंस है, कौन सा कलर आ गया भाई? टोटल जो यहां से डिस्टेंस है, ये सेकंड नंबर के लिए है। ठीक है,
तो इस जगह से जो दूरी है, मान लो इस आवेश की ये टोटल दूरी जो उस बिंदु की है वो x है, यहां तक ये बिंदु O माना था, ये P मान लो, ठीक। बिंदु P पर विभव 0 होगा। थोड़ा सा और अच्छे से देख, ये x दूरी पर, अब सही, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा चित्र लग रहा था। अब ये बिंदु P पर, यहां पर विभव 0 है, यहां पर भी क्या कह रहे हैं, विभव 0 हो, हम मान ले रहे हैं कि 0 है। तो इस आवेश से दूरी x, तो यहां से दूरी कितनी होगी, ये दूरी बताओ कितनी होगी, ये इतनी 16, ये टोटल x, ये टोटल x मैंने मानी इस आवेश से। अरे आप किसी से भी मान सकते हो, इसी से भी x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हल चाहे जैसे करो, कोई लिख के नहीं आया ब्रह्मांड से कि यहीं से मानना दूरी, लेकिन इसको यहां से माने थे तो हल करने के लिए मैं, आप लोग ना कंफ्यूज हो, इस वजह से मैं यहीं से मान रहा हूं। आप कहो सर जी फिर उसको x इससे माना था, क्यों ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, हम घबरा गए, तो घबराओगे नहीं, इस वजह से आप किसी से भी मान सकते हो। और यही अच्छे बच्चों की खूबी है जो खुद से फिर यहां से मान करके हल करके लगाएंगे, और वैल्यू सेम आई, मतलब उन्होंने दूसरा प्रश्न हल कर लिया, उन्होंने दूसरा प्रश्न हल कर लिया, उन्हें फिर दूसरा क्वेश्चन और लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में वो बनाना सीख गए, ये होता है। तो ये टोटल x दूरी हमने मानी, तो ये इस आवेश से यहां तक की दूरी कितनी होगी, देखो ये दूरी 16, ये दूरी x, ये दूरी 16, ये दूरी x, तो x में 16 घटा दो तो ये दूरी मिल जाएगी, मतलब x माइनस 16 होगा। अब x माइनस 16, अभी तक ये 16 माइनस x था, ये 16 और ये इतना x, तो 16 माइनस x, वैसे ही अब ये टोटल x, ये 16, तो x माइनस 16 वो बची, इस आवेश से दूरी x माइनस 16 और इस आवेश से दूरी x है। हल कर लो, ठीक वैसा ही मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक वैसा ही मिलेगा। हल कर लेते हैं, आइए आइए हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं हल करके दिखाऊंगा, तभी आप लोग समझ पाओगे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में बाहर की ओर, चित्र से आपने क्या बताया है, चित्र में आपने क्या बताया, अरे भाई चित्र में आपने क्या बताया है, तो चित्र में क्या बताया, चित्र में ये बताया सर हमने, चित्र से कि बाहर किसी बिंदु पर, बिंदु P पर विभव शून्य है, बिंदु P पर विभव शून्य, ठीक है, विभव शून्य है, ये माना, ठीक है, बिंदु P पर विभव शून्य, मतलब वहां पर V नेट इक्वल टू क्या है, V नेट इक्वल टू 0, और V नेट का मतलब दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव V1 प्लस V2 बराबर 0, दोनों आवेशों के कारण जो यहां पर विभव होगा, जो यहां पर दोनों आवेशों के कारण या इस बिंदु पर उत्पन्न विभव होगा वो क्या है, शून्य है, बराबर का प्रभाव है। तो इस आवेश के कारण अलग विभव, इस आवेश के कारण अलग विभव, मैंने इस आवेश को Q2 माना है, इस आवेश को Q1 माना है, बोलो यस और नो, आप कहेंगे यस सर, किस कलर से इससे दिखा दे रहे हैं, ये देखो, इस आवेश को Q1 और इस आवेश को Q2, ठीक, इस आवेश को Q1 और इस आवेश को Q2 माना है, तो Q1 के कारण विभव कितना V1, Q2 के कारण विभव कितना V2, ये मैंने माना। तो ये चीजें आपको याद रखनी, मतलब पता अपने हिसाब से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको V2 मान लो, उसको V1 मान लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खुद से ट्राई करना लगाने का। तो आप बार बार तो नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा था कि Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 बराबर इतना, ये सब नहीं लिख रहे हैं, आप सीधे वहां पर हल कर रहे हैं क्या होगा। तो V1 और V2 की है वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताइए, आप हल करके बता सकते हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान वही के Q1 अपान में R1, दूरी अब सीधे साथ में लिखो, के Q1 मतलब पहला आवेश कितना है, याद हो गया होगा, 5 × 10 की घात -8 बटे दूरी कितनी है, x मानी है ना, देखो क्योंकि हमें बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, ये दूरी x, पहले आवेश Q1 के लिए दूरी टोटल कितनी है x, दूसरे आवेश के लिए कितना है x माइनस 16, अब याद रखना, और दूसरा आवेश है -3 × 10 की घात -8, तो के 5 × 10 की घात -8 और दूरी कितनी है x, प्लस यहां पर भी के V2 में आवेश Q2 की वैल्यू -3 × 10 की घात -8 बटे दूरी कितनी, ये x थी, वो कितना x -16, और दोनों का योग उस बिंदु P पर क्या है, 0 है, बिंदु P के लिए ये बात है, बिंदु P पर विभव शून्य है। चित्र से दिखा दिया गया कि किसको हमने क्या दूरी मान ली, चित्र से वो x दूरी है और x -16 आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की हर बार जरूरत नहीं होती क्योंकि न्यूमेरिकल हल कर रहे हो। के कॉमन है 10 की घात, अच्छा यहाँ पर भी दूरी किसमें मानोगे, सेंटीमीटर में, -2 से गुणा कर दो, -2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये कॉमन हो जा रहे हैं, पिछले में देखा ही कॉमन हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी वही कॉमन हो जाएगा, क्या के कॉमन हो जाएगा, 10 की घात -8 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, के इंटू 10 की घात में -8 बटे x 10 की घात में -2, ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में 5 बचेगा, 5 बटे ये क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस आगे प्लस को माइनस कर देगा, ये के कॉमन हो गया, 10 की घात -8 कॉमन हो गया, 10 की घात -2 कॉमन हो गया, बचा केवल 3 बटे ये क्या बचा, x -16 बचा, x -16, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बराबर क्या लगा लीजिए, 0। ये टर्म टोटल गुणे में इधर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये इधर जाएगा 0 के भाग में, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, केवल 5 बटे x बचेगा, माइनस का 3 बटे x -16 बचेगा, बराबर क्या, 0। अब ये भिन्न के रूप में बन गया, भिन्नों को हल करना आपको 7th 8th में सिखाया जाता है।
हरों का एलसीएम लेना है, एलसीएम यहां ना बना के सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा। देखो कैसे बना रहे हैं, इस चीज को मैं कैसे बना रहा हूं भाई, इस चीज को मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक। देखो तो कैसे हल करना है भाई, देखो यहाँ पे 5/x 3 तो इसका गुणा इससे कराइए, 5 गुणे में x माइनस 16, 5x माइनस 16, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो x गुणे में x माइनस 16, x गुणे में x माइनस 16 हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। मैंने फिर बताया भाई ये हर में है, इसको पूरे टोटल को उधर 0 के पास में भेजेंगे, क्या हो जाएगा गुणे में तो 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म क्या हो गया 0 हो गया। 5x माइनस 16 का गुणा 5 से तो 16 पंचे 80, माइनस का 3x है, बराबर में क्या मिला 0। ठीक, अब 5x माइनस 80 माइनस 3x, ये 5x में देखो प्लस का है और ये माइनस, देखो गुणा कराया गया 5 का x से तो 5x आया, 5 का 16 से तो 16 पंचे 80, x अब बाद में थोड़ी जोड़ना है, ये टर्म अलग जो हो गया, ये तो टोटल जाके उधर 0 ही हो गया, हर में लिखना नहीं कुछ, अंश में ये माइनस 3x था 3x लिखा, 5x में 3x घट गया, कितने बचे 2x बचे, तो 2x और ये माइनस का बराबर क्या 0, तो माइनस का 80 उधर भेजेंगे तो 2x बराबर प्लस का 80 हो जाएगा। अब 2 से 80 को भाग देंगे तो x बराबर 80 बटे क्या 2, 2 चौके 8 मतलब 40, तो x बराबर मैंने क्या बताया, अब जो सेंटीमीटर में ही तो दूरी माने हो, x बराबर क्या 40 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कब का है, जब वैद्युत विभव को हम कहा मान रहे हैं बाहर, मिलाने वाली रेखा में किधर बाहर की ओर विभव शून्य होगा, मिलाने वाली रेखा में कहां होगा बाहर की ओर विभव शून्य होगा। बात समझ में आई, बहुत ही मस्त और मजेदार प्रश्न था, ऐसा नहीं है बहुत मजेदार प्रश्न था, आप बातों को लिख सकते हो। एक प्रश्न था लेकिन उसमें 2 प्रश्न आप लोगों ने हल किए, एक तो बाहर प्रश्न इसी को 2 तरह से तोड़ के पूछ सकता है, आवेश के मान दे दिए गए अलग अलग, कहेगा कि मिलाने वाली रेखा के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान शून्य किस दूरी पर होगा, या कहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा, बाहर किसी बिंदु पर बाहर किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो उसकी आपको दूरी बतानी होगी बाहर, तो मैंने एक ही में मर्ज कर दिया, एक ही में क्वेश्चन बता दिए दोनों, ठीक है। और दोनों या कहे मिलाने वाली रेखा के बीच में किस बिंदु पर होगा, तो बीच के लिए अलग, बीच के लिए किसी भी दूरी पर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने माना कि ये बिंदु इससे दूरी मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो भी माना है वो मान लो, किसी भी आवेश से मान लेना दूरी, इससे दूरी x मानोगे तो ये 16 माइनस x हो जाएगा, इससे दूरी x मानोगे तो ये दूरी x प्लस 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 16 मान के हल करना, देखना एकदम बढ़िया बता रहे हैं, ये टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर, इससे दूरी x सेंटीमीटर माना, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी x प्लस 16 होगी, तो x प्लस 16 हल करके हल करना, आंसर ना आए तो बताना, लेकिन सही हल करना, सही हल करना, बिल्कुल आंसर आएगा। ये x भाई इस दूरी से x प्लस मानोगे ना, कुछ भी नहीं, देखो देखो ये, लेकिन x की वैल्यू कहां पर आई है, ये x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आई है, तो किस आवेश से 5 गुणे, ये किस आवेश से दूरी आई है ये भी तो बताओ, तो ये 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम से दूरी है, ठीक है। ये भी याद रखना कि x कह दो सर जी हमारे में तो x की वैल्यू अलग आ गई, x की वैल्यू कम आ गई है अब, और -3 गुणे अगर कहें, ठीक है, इस आवेश से दूरी, यहां से मैं इधर तोड़ रहा हूं, -3 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम से, नहीं ये नहीं कर रहा हूं, नहीं तो यहां पर आप लोग जब रिवाइज करोगे ना कभी तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहां पर ये लिख दे रहा हूं और आगे करके समझाता हूं। -3 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम से दूरी अगर पूछे, दूरी पूछे तो क्या है, दूरी है कितनी, x माइनस 16 है ना, x माइनस 16, तो x माइनस 16 मतलब x की वैल्यू है 40, 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 मतलब 24 सेंटीमीटर, तो देखना अगर आप वो दूरी x यहां से, ये दूरी अगर आप, अब अगर इतनी दूरी x मानो और ये दूरी 16 प्लस x, तो हल करोगे तो ये x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आएगी, हल कर दें, देखो ये x, ये टोटल दूरी 16 प्लस x, तो जब आप v1 v2 निकालोगे, v1 v2 निकालोगे, देखना ठीक है, v1 v2 मैं यहां पर कह रहा हूं, ये आवेश इससे बाहर, ये बिंदु P है, ठीक, यहां से दूरी, यहां से यहां पर आवेश q1, यहां पर आवेश q2, इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, और यहां से मैं x दूरी मान रहा हूं कि x दूरी पर यहां पर विभव क्या होगा 0 होगा, स्पीड से कर रहा हूं, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, मतलब यहां से दूरी इस आवेश के लिए दूरी कितनी, ये x, ये 16, तो ये 16 प्लस x हो जाएगी। हल कर सकते हैं क्या, हल करेंगे भाई क्या, के v1 प्लस v2 बराबर 0 होगा, v1 प्लस v2 बराबर 0 कहां पर, vp, बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव Vp लिख रहे हैं, और वो दोनों आवेशों के कारण वहां उत्पन्न विभव होगा, मतलब v1 प्लस v2 का योग पर क्या होगा 0, v1 कितना, तो k q1 कितना, तो 5 गुणे 10 की घात माइनस का 8 बटे दूरी कितनी r, k q1 बटे r1 होगा ना, दूरी कितनी, तो 16 प्लस x, 16 प्लस x प्लस प्लस लगो v2 कितना k, और q2 अपान में r2, q2 आवेश कितना है तो -3 गुणे है, -3 गुणे 10 की घात में माइनस का 8 बटे r2 की वैल्यू कितनी हमने मानी, ये दूरी x मानी है, x बराबर कितना प्यारे बच्चों 0, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लो, k वही अच्छा देखो यहाँ 10 की घात -2 है, यहाँ 10 की घात -2, यहाँ भी 2 गुणे में है, वो कॉमन लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ 10 की घात -2, नहीं तो आप बड़ा लेट हो जाओगे ना, यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ, ओके, तो देखो ये भी सही से लिख दूं, नहीं तो 16 प्लस x
10 की घात -2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब कॉमन हो जाएगा। 10 की घात -8 कॉमन ले लिया, बटे 10 की घात -2 भी कॉमन ले लिया, वो याद रखना, ठीक। बटे याद यहाँ रखने की जरूरत नहीं, मतलब समझ चुके हो पीछे। बचता क्या है, 5/16 + x, 5/16 + x, ये -3 आएगा, -3/x आएगा, बराबर में क्या 0। ये टर्म टोटल जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, ये बचेगा, इसका तिर्य गुणा मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, तो 5x, ये इसका गुणा होगा तो -3 से गुणा 16 से, तो 16 48, 3 का गुणा x से, तो -3x, -3x, और ये टर्म जो लेंगे एलसीएम, वो टोटल जाके उधर 0 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो 5x में 3x घटेंगे, 5x में 3x घटेंगे, कितना आएगा 2x, ये -48 उधर जाएगा तो +48 आएगा, और 2x, अब ये क्या आ गया, 2x बराबर 48, तो x बराबर क्या 48/2, 48/2 हल करेंगे तो 24 आएगा, ये क्या आया 24 सेंटीमीटर। बोलो अब x बराबर 24 सेंटीमीटर आया, तो x की वैल्यू आपने कहां से मानी थी, आपने मानी थी कहां से, तो इस दूसरे आवेश Q2 से मानी थी, ठीक है, तो क्या उसी के बराबर आया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आप कैसे भी मान के लगाइए कि आपको ये रटना नहीं होता कि आप याद करें, ये चीजें याद नहीं की जाती, न्यूमेरिकल याद नहीं किए जाते, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हमें हल करना है, तभी आपका माइंड बढ़िया से वर्क करना सीख जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस खुद से करो, यहां पर जो मैंने नहीं बताया, जैसे पहले वाले में मैंने इस बिंदु से दूरी मानी, आप इस बिंदु से x मान के हल करना, कुछ बच्चे करेंगे भी ऐसा, उनका मान लो दूसरा क्वेश्चन वो बन गया अपने आप बन गया, वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, वैल्यू तो कैलकुलेशन वाला काम है, कैसे भी रखो, कॉन्सेप्ट तो पकड़ लिए, कैसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, ऐसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चन, समझ गए, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये सेकंड मेथड बता दिया मैंने, ये कैसा बता दिया भाई, सेकंड मेथड, मतलब सेकंड मेथड नहीं है, मेथड तो वही है, तरीका वही है, दूसरे तरीके से बता दिया बस, दूसरे बिंदु को। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। एक समखटभुज है, मतलब समान भुजाओं वाला खटभुज है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर भुजा है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। हमसे विभव पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, तीनों चीजें मिल गई, मान पता है, आवेश के दिए गए वो पता लग गया, मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया। आपको भी ऐसे समझना कि बनना कैसे और विभव ज्ञात करना है। अब दिमाग आपका घूमना शुरू हुआ कि आवेश क्यू का मान दिया गया है, दूरी, ये कोई दूरी ही दी है, सेंटीमीटर में है तो दूरी का है, और ये कूलाम में है तो आवेश का मान दिया गया है। अगर कार्य होता, डब्ल्यू दिया गया होता तो जूल में होता, यस और नो, तो आप उसके मात्रक से समझ लेते डब्ल्यू, मतलब अब आपको ये सोचना है वी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू लगेगा कि वी बराबर 1/4πε0 क्यू अपान में आर लगेगा, क्या लगेगा। तो आपके मन में उत्तर आया कि सर क्यू अपान में आर वाला ही लगेगा, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। इस तरह से हमको पहले अपने मन में इंटरप्रिटेट करना है, विचार करना है, विमर्श करना है, विचार विमर्श करना है कि कौन सा सूत्र हम लगाएं जिससे हमारा उत्तर प्राप्त हो, ठीक। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है न्यूमेरिकल। समखटभुज की बात कर रहे हैं तो चित्र भी आप बनाओ बढ़िया आराम से, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप कर सकते हो। यहाँ पर समखटभुज का फिगर है क्या, नहीं है भाई, समखटभुज आना पड़ेगा क्या मेरे को, अरे भाई बहुत टाइम लगेगा तब तो, चलो बनाते हैं, अच्छा चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, टेढ़ा मेढ़ा बने तो भाई देखना अपना, एक भुजा ये, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 8 भुज बना दिए क्या भाई समखटभुज की जगह पर 8 भुज बन गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, समखटभुज हो गया, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बना लें, अब अच्छे से बना रहे हैं, अब अच्छे से बना, चित्र बढ़िया बनना चाहिए। देखो चित्र बना रहे हैं भाई, एक लाइन, एक, फिर ये, ओके, फिर ये, ओके, फिर ये, ओके, फिर ये, ओके, फिर ये, चलो जैसा भी बना समखटभुज बन गया है। अब इनमें प्यारे बच्चों क्या है, इनके कोनों पर जो है, सभी कोनों पर कितने, 3 4 5 6, सभी कोनों पर कितना आवेश रखा है, तो 5 माइक्रोकूलाम का रखा है। 5 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ रखा है, 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 5 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ रखा है। तो कह रहे हैं समखटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। केंद्र मतलब इनके जो विकर्ण होते हैं, जो इनका विकर्ण होगा प्यारे बच्चों, जो इनका विकर्ण, ओ हो, जो इनका विकर्ण होगा, जो इनका विकर्ण होगा, वो इनके जो हमने डायगोनल खींचे विकर्ण, जहां पर काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो इसका केंद्र है। केंद्र मान लिया O है, ठीक है। केंद्र O पर विभव बताना है, केंद्र O पर विभव, ठीक है। खटभुज के केंद्र O पर विभव, ये पूरा लिख दो, खटभुज
वैसा कैसा खटभुज है? तो समखटभुज है। समखटभुज के केंद्र पर विभव, के केंद्र पर विभव। तो समखटभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा? समखटभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा, है ना? तो एक बात याद रखेंगे, समखटभुज जब समान हो जाए तो ये जो डिस्टेंस होती है आर, ये कितना दिया गया है? आर बराबर आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर, है ना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 10 सेंटीमीटर होता है तो इनका जो बिंदु ओ और हर एक आवेश के जो बीच की दूरी होगी वो भी बराबर ही होगी। आर आर आर, सारी दूरियां बराबर होती, सभी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती। इससे भी दूरी यही बिंदुओं पर होगी, अर्थात प्रत्येक आवेश से केंद्र ओ के बीच की दूरी, केंद्र ओ के बीच दूरी खटभुज की भुजा के समान होती है। खटभुज की भुजा के बराबर होती है। खटभुज की भुजा के बराबर होती है, ये याद रखिएगा, बराबर होती है। तब अब हमें तो मैंने पहले भी बता दिया, सूत्र तो वही लगना है। आवेश सब समान है, सभी आवेश क्या है? समान है। ये बात भी लिख सकते हो, सभी आवेश समान है, सभी आवेश समान है। Q बराबर कितना है? 5 माइक्रोकूलम है। तो प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव कितना होगा बताइए? प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र O पर विभव कितना होगा बताओ? केंद्र O पर विभव मतलब VO, V एट पॉइंट O कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और टोटल आवेश कितने हैं? तो हम कहेंगे सर टोटल आवेश जो है VO पॉइंट पर, टोटल आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल आवेश कितना है? 6Q, 6 आवेश है ना, और सभी आवेशों के बटे दूरी। अरे आप देखो सबका जोड़ोगे, KQ अपान में R, 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 6 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6Q अपान में R। R भी, दूरी भी बराबर, आवेश भी बराबर, तो 6 बार वही गुणा कर दो ना सीधे। जोड़ने का मतलब क्या है? अरे भाई 2 + 2 + 2, 3 बार जोड़ोगे कितना आया? 6। वही 3 बार गुणा कर दो ना सीधे 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 बार जोड़ोगे तो 8 आएगा, लेकिन वही 4 से गुणा कर दो तो 8 आएगा। तो बात वही हुई, इतने विभव का वोल्ट विभव उत्पन्न होगा। वैल्यू रख दो, हल कर सकते हो। क्या आया है? VO = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल की वैल्यू कितनी होती है? तो 9 × 10⁻9 होती है, गुणे 6Q। तो 6 × Q आवेश की वैल्यू कितनी है? तो 5 × 10⁻⁻6, क्योंकि 5 माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लीजिए। बटे दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की वैल्यू 10 × 10⁻⁻2 कर लीजिए। सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करा लीजिए, हल कर लीजिए। कितना आएगा? बराबर 6 × 5 = 30 और 9 × 27 मतलब 27, है ना? देखो 6 × 5 = 30 का गुणा 9 से, तो 9 × 27 मतलब 270, 270 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻2 है, ये प्लस का 10 है, तो 10⁻-2 में प्लस का 1 घट गया तो -1 बचा, जो कि -1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 बचेगा। अब हल कर लो, 9 और ये एक मिलके 10⁻+10 बन गए, और प्लस के 10 में -6 घटे 10⁻4 आएगा, मतलब 270 × 10⁻4 आएगा। ये क्या आया? विभव V एट पॉइंट कहां पर? बिंदुओं पर बात हो रही, केंद्र पर। तो 10⁻4। अगर 2 अंक बाद मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊं, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव लगाना चाहिए कोटिमान, तो यहाँ पर दशमलव लगाएं तो यहाँ पर 10 की घातें क्या होंगी? प्लस में जुड़ेंगी, तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं फिर 2.70, ठीक। 2 अंक बाद इधर दशमलव लगाएं तो जितने अंक इधर आओ ना उतनी घातें प्लस कर दो, गुणे 10⁻6। ये V बराबर इतने वोल्ट विभवांतर होगा केंद्र पर। समखटभुज के केंद्र पर विभवांतर कितना होगा? तो सभी का आंसर ये आएगा, इतने वोल्ट विभवांतर होगा। बोलो यस सर, यस और नो। क्या आप न्यूमेरिकल इसको भी समझ पाए? क्या आप इस न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को भी समझ पाए? ठीक है। अब इस तरह के आप क्वेश्चन लगा सकते हो। वर्ग अगर पूछ ले, वर्ग के केंद्र पर यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश, इनसे दूरी लेकिन कर्ण की बराबर नहीं होती, यहाँ पर पूछे केंद्र पर, तो फिर आपको अलग अलग आवेशों के कारण निकालना पड़ेगा। हो सकता है इस परिमाण का जो विभव वो इस परिमाण का यहाँ पर भी के आवेश रखा हो। ध्यान समझिएगा, ये अगर मैं कह दूँ वर्ग कहे, यहाँ पर कहे 2 कूलम का, यहाँ पर -2 कूलम का, यहाँ पर 2Q आवेश, यहाँ पर है 3Q आवेश, और यहाँ पर -3Q आवेश। अब बताओ केंद्र पर विभव कितना होगा? केंद्र पर विभव कितना होगा? देखो इससे बराबर परिमाण का यहाँ विभव उत्पन्न होगा, इससे भी वही विभव उत्पन्न होगा, लेकिन ये ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर इसके और इसके द्वारा जो विभव होगा वो 0 हो गया। फिर यहाँ पर वही का हाल, यहाँ पर है, ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, बराबर आवेश है, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर उत्पन्न विभव होगा, क्योंकि समान दूरियों पर है, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर विभव होगा वो भी कट जाएंगे, तो केंद्र पर टोटल विभव कितना होगा? 0 होगा। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न, तो वर्ग कहे कैसे भी कहे, ओ तेरी मैंने क्या लिख दिया भाई, ये तो ओके।
इससे साफ करते हैं। तो ये चीजें आप सभी को याद रखनी होंगी, ठीक है। आराम से हल कर सकते हो, कैसा भी प्रश्न कहे आप उन चीजों को हल कर सकते हो। इधर ये वाला समखटभुज था, और ये वाला प्रश्न भी आपको कैसे भी दूरी निकालने के लिए आप किसी भी जगह से दूरी बिंदु मान करके स्वयं से एक दो बार प्रश्न को और ट्राई करिएगा और हल कर सकते हो, क्योंकि अब आपके नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होगा और क्वेश्चन होने पाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने क्वेश्चन बनाए और अच्छा लगा। आप सभी के प्रेम सपोर्ट और विश्वास को देखकर ऐसा ही प्रेम सपोर्ट विश्वास बनाए रखना है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और सफल होंगे, अपने इस रास्ते पर मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे और ऐसे ही जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।